तो सेकंड में होंगे 8। तो 1 2 3 4 5 6। गोल्ड फॉइल ही क्यों किया था? आपको ये मन में सवाल आता होगा कि गोल्ड फॉइल ही एक्सपेरिमेंट क्यों किया था, सिल्वर का क्यों नहीं किया था? तो गाइस इसका मतलब है कि जो क्रिस कुमार और आज की वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो हमारे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स वाला चैप्टर है उसका डिस्कशन करेंगे यहाँ पर और आपको समझाएंगे इन शॉर्ट वीडियो। आपको बहुत ही छोटा वीडियो मिलेगा ये चैप्टर के हिसाब से। तो गाइस चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। जो चैप्टर है ये आगे भी काम आता है। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। सो गाइस सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं। तो गाइस आप लोगों को जैसे कि पता होगा या पढ़ा होगा कि जो एटम्स होते हैं वो होते हैं इनडिस्ट्रक्टिबल इंडिविजुअल पार्टिकल्स ऑफ द मैटर या मटेरियल सब्सटेंस। तो गाइस दो ही पार्टिकल्स हम अपनी जो नेक्ड आई से उससे ना देख सकें और जो ब्रेक ना हो सके उसको एटम्स कहते हैं, जो सबसे छोटा पार्टिकल्स माना जाता है मैटर्स में। तो गाइस इसके बाद और कुछ भी पता चला तो आगे देखते रहना। और जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो होते हैं एटम्स के जो हमारे ग्रुप्स ऑफ एटम्स होता है। जैसे ज़्यादा ग्रुप्स नहीं, 2 3 या फिर 4 एटम्स हैं कह सकते हैं। तो गाइस आप इसको मॉलिक्यूल्स भी कह सकते हैं। अगर 2 3 या फिर 4 एटम्स मिलकर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, 2 3 4 एटम्स मिलकर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, तो गाइस ये होता है मॉलिक्यूल्स। तो गाइस एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आपको समझ में आ गया होगा। तो एटम्स होता है जो इंडेस्ट्रक्टिबल, जो ब्रेक ना हो सके और जो हमारी नेक्ड आइज से ना दिखे मैटर्स में, जो भी सब्सटेंस में होता है पार्टिकल्स, उसको एटम्स कहते हैं। और अगर उनका जो ग्रुप बन जाए या फिर 2 3 4 का, तो उनको मॉलिक्यूल्स कहते हैं। सो गाइस एक सिंपल सी डेफिनेशन आप बना सकते हैं। द इंडेस्ट्रक्टिबल इंडिविजुअल पार्टिकल्स ऑफ द सब्सटेंस इज कॉल्ड एटम्स। और मॉलिक्यूल्स की आप ये कह सकते हैं कि जो ग्रुप ऑफ एटम्स होता है वो मॉलिक्यूल्स होता है। सो गाइस मॉलिक्यूल्स की आप देख सकते हैं डेफिनेशन मैंने लिखी है, ग्रुप्स ऑफ एटम्स आर कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। और जो एटम्स में भी कुछ बाद में पता चला कि कुछ टाइप्स होते हैं एटम्स के, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो गाइस जो प्रोटॉन होता है उसका पॉजिटिव चार्ज होता है, और ये जो प्रोटॉन की जो डिस्कवर किया है इन्होंने वो हैं गोल्डस्टीन। और जो प्रोटॉन का मास होता है वो होता है 1.67 × 10⁻⁻27 kg। तो गाइस आप यहाँ पर 1 AMU देख सकते हैं जो कि प्रोटॉन का मास दिया गया है, और जो प्रोटॉन का मास होता है वही मास होता है न्यूट्रॉन का। सो गाइस ये आप देख सकते हैं 1.67 × 10⁻27 kg। सो गाइस और जो इसके जो न्यूट्रॉन्स के डिस्कवर किया है जिन्होंने वो हैं चार्डविक। और जो इलेक्ट्रॉन हैं उसका नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज, और न्यूट्रॉन होता है न्यूट्रल। आप देख सकते हैं जो ना कि पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव। सो गाइस इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है। उनके डिस्कवर हैं जे थॉमसन, और 0.1 × 10⁻⁻31 kg इसका जो मास है वो होता है। सो गाइस आपको ये बता दें कि जो प्रोटॉन हैं उसको कैथोड रे भी कहा जाता है, और जो इलेक्ट्रॉन है उसको कैनाल रे भी कहा जाता है। सो गाइस तो इसको कैथोड रे और इसको कैनाल रे कहा जाता है। सो गाइस एक फार्मूला बनता है इस चैप्टर में जो KLMN है। ये KLMN है, इसका मतलब क्या है? जो हमारा एटम्स होता है वो कुछ इस तरह का दिखता है। जी गाइस ऐसा दिखता है वो। सो गाइस जो ऑर्बिट हैं वो यहाँ पर समझाए गए हैं कि जो बीच में हमारा यहाँ पर न्यूक्लियस होता है। जी गाइस न्यूक्लियस होता है, और जो हमारा यहाँ पर कुछ ऐसे होते हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। सो गाइस जो KLMN है वो इस प्रकार है कि जो K है वो यहाँ पर होता है, जैसे कि फर्स्ट पॉइंट पर ये होता है L,
ये होता है m और ये होता है n, ये होता है n। सो गाइस k की वैल्यू होती है 2 जैसा कि मैंने लिखा है, और l की वैल्यू होती है 8, m की वैल्यू होती है 18, n की वैल्यू होती है 32। अब ये क्या है, आप अगर इसको निकालना चाहते हैं कि LMN को, तो गाइस इसका फॉर्मूला है 2n², जो मैंने यहाँ पर लिखा है ऑलरेडी। तो गाइस इसका क्या है, 2n² का मतलब क्या है कि जो ऑर्बिट होते हैं उनमें कितने इलेक्ट्रॉन या फिर प्रोटॉन हैं, कितने प्रोटॉन हैं उनमें, जो ऑर्बिट्स होते हैं इनको गाइस ऑर्बिट्स कहा जाता है। ये जो होते हैं इनको ऑर्बिट्स कहा जाता है। सो गाइस मान लीजिए ये है एटम्स, ठीक है गाइस। सो गाइस इनको ऑर्बिट्स कहा जाता है, और जो ऑर्बिट्स होते हैं उनमें जैसे कि हमारे फर्स्ट ऑर्बिट्स में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, और सेकंड में होते हैं जैसे कि 2n। अब जैसे कि यहाँ पर है 8, तो सेकंड में होंगे 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो गाइस ये हो गए 8, और m इसमें होंगे 18, ऐसे यहाँ पर 18 होंगे, और ऐसे और भी, और यहाँ पर लास्ट वाले में 32। तो गाइस ये ऑर्बिट्स में जो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन होते हैं उनमें ये इलेक्ट्रॉन बताए जाते हैं कि उन ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे या कितने प्रोटॉन होंगे। सो गाइस जो हमारे रदरफोर्ड होते हैं, रदरफोर्ड नाम सुना होगा, तो ये रदरफोर्ड्स हैं, इन्होंने ये बताया था कि जो गोल्ड फॉयल ही क्यों किया था। आपको ये मन में सवाल आता होगा कि गोल्ड फॉयल ही एक्सपेरिमेंट क्यों किया था, सिल्वर का क्यों नहीं किया था। तो गाइस इसका मतलब है कि जो गोल्ड होता है उसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है। सो गाइस अगर आपसे पूछे कि रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट ही क्यों किया था और सिल्वर क्यों नहीं किया था, तो आप कहेंगे उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, और डेंसिटी इसकी ज़्यादा होती है। तो गाइस डेंसिटी का क्या कारण है कि डेंसिटी का मतलब है कि इतनी सी चीज़, मान लीजिए इतनी सी गोल्ड है और इतनी सी सिल्वर है, तो गाइस जो इसका वेट होगा वो इक्वल होगा। मतलब कि छोटी सी चीज़, इतनी सी चीज़ में इतना सिल्वर का है और इतना गोल्ड का है, वो इन दोनों का वेट बराबर होगा। और जो इतनी सी चीज़ में इतना ज़्यादा वेट है तो उसको डेंसिटी ज़्यादा कह देते हैं, इसकी डेंसिटी जैसे ज़्यादा है आप कह सकते हैं। सो गाइस यही होता है डेंसिटी। और गाइस आपको इनको याद रखना है क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, ये इनके जो भी डिस्कवरी की है जिन्होंने भी, और जो मास है वो तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आपको याद रखना है। और गाइस जो SI यूनिट्स मीन्स चार्ज, ये इसकी होती है कोलम्ब, ये आपको इसमें नहीं है शायद, मैंने लिख दिया है, ये 10th क्लास में है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यूनिट्स है ये मीन्स चार्ज। आपने सुना होगा कि जो बैलेंसिंग होती है वो भी होती है बैलेंसिंग। एक तो आपने ऐसी बैलेंसिंग देखी होगी और दूसरी देखी होगी ऐसी बैलेंसिंग। सो गाइस इन दोनों में डिफरेंस ये है कि जो ये बैलेंसिंग है ये आपको, जैसे कि मैं आपको बता दूं, यहाँ पर ये जैसे कि ये पॉइंट है, ये पीरियोडिक टेबल है, तो ये जैसे कि ये पॉइंट है, ये लिखा है ये, तो गाइस ये होती है बैलेंसिंग, जो हर एक की अलग अलग बैलेंसिंग होती है। और गाइस ये जो आपको याद रखना है ये वाली थी, और ये जो ये वाली है इसका है होती है बैलेंस करना होता है दो इक्वेशनों को। मान लीजिए कोई एक इक्वेशन है और ये दूसरी इक्वेशन है, तो भले ही वो एक दूसरे से अलग है, अगर उसका जो एटॉमिक नंबर हैं वो अलग अलग हैं, एटम्स ज़्यादा हैं कुछ कम हैं पहली इक्वेशन में, दूसरे में कुछ ज़्यादा हैं कम हैं, तो उनको बैलेंस करना होता है, तो वो होती है ये वाली बैलेंसिंग। सो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो करें लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक की, तब तक के लिए जय हिंद।